क्या आपको लगता है अवधेश जी, जब आप ये पूरी बहस सुनते हैं और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये देशभक्ति का, देशद्रोह का, ये बात कि आज भारतीय जनता पार्टी को फिर मोदी जी का चेहरा इस्तेमाल करना पड़ा अपने पोस्टर में कि उनको अरविंद केजरीवाल की काट नहीं मिल पा रही, अरविंद केजरीवाल की इमेज की काट नहीं मिल पा रही है, तो देशभक्ति, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 2013 से आज तक अरविंद केजरीवाल जी के समानांतर उन्हीं की भाषा में उनको उत्तर देकर राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में कोई चेहरा खड़ा नहीं किया। ये तो बिल्कुल सच है। और दिल्ली की राजनीति, लेकिन मूल बात यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं कि उनकी तरह के चेहरे खड़े हो सकते हैं किसी पार्टी में? इस समय भारतीय राजनीति में आप भी सीनियर पत्रकार हैं, बाकी बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी कोई वायदा कर देते हैं, उसको पूरा नहीं करते हैं तो उनको कोई समस्या होती ही नहीं है, वो फिर नई चीजें लेके आते हैं। तो उस प्रकार के व्यक्ति की दिल्ली जो सुरेंद्र राजपूत जी उठा रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट है। शीश महल भी मुद्दा है, लेकिन दिल्ली में मैं फिर कह रहा हूं कि एक सड़क कोई बता दीजिए लुटियंस जोन को छोड़ के जो 1 किलोमीटर तक बिना गड्ढे के हो, जिसमें आपकी हमारी गाड़ी चल सके। एक भाई इनके पास सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, हवा है, यही सब है ना। तो उन सब पर बात हो जाए कि क्या स्थिति है। पानी की हालत तो यह है कि झुग्गी झोपड़ी में भी इस समय लोग कनस्तर खरीद के पानी पी रहे हैं। मैं आप सब लोग जो है बाहर से बोतल मंगाकर पानी पीने को विवश हैं। दिल्ली की 80% जनता को पानी खरीदना पड़ रहा है, इतना घटिया पानी यहां आ रहा है। जो बिल आ रहा है वो 2 महीने 3 महीने नहीं आता है, उसके बाद इतने बिल आ जाते हैं कि आप साल भर में शायद नहीं देते थे। ये स्थिति हो गई है। जो पाइपें हैं, अब जगह जगह पाइप खराब हो चुके हैं। तो सुरेंद्र जी नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे आप फिर से कवर फायर देने आ गए राधिका खेड़ा को। राधिका खेड़ा से सवाल पूछ लीजिए आप लॉ एंड ऑर्डर पे। तो नहीं कवर फायर कहने दीजिए भाई। मैं दिल्ली का नागरिक भी हूं, एक पत्रकार। मैं तो कह रहा हूं कि एक भी आपका कैमरा जाए और 1 फुट ओवर ब्रिज बना दे जो 10 सालों में उसकी मरम्मती हुई है या उस पर पेंट महाराज एक बार अमित शाह के लिए भी क्वेश्चन पूछ लो बड़े भाई। जब जेल से निकल के आए तो स्वयं सड़क दिखा रहे थे। तो इसीलिए वो जो बात बता रहे हैं, मूल बात इस समय यह है कि इस बार का चुनाव इसलिए भिन्न है कि कांग्रेस पार्टी ने 2020 में और मोटा मोटी 15 में भाजपा को या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न रहे इसलिए अपनी बलि चढ़ा दी। उसको लगा है कि ये हम क्या कर दिया, तो अब वो वापसी करना चाहती है। वो थोड़ी शक्ति से लड़ रहे हैं। अगर संदीप दीक्षित अरविंद जी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो ये तो एक चैलेंज है। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर ने इस बार भी हाफ बली तो वो दे ही रहे हैं, पूरी तरीके से अटैक नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल को। जैसे हाफ एनकाउंटर होता है यूपी में, वैसे कांग्रेस दिल्ली में हाफ बली दे रही है। सेंटर लीडरशिप थोड़ा सा लड़ रहे, थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं, थोड़ा सा लड़ रहे, थोड़ा सा पीछे नहीं सुरेंद्र राजपूत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो राष्ट्रीय लोग जरूर नहीं कर रहे हैं। स्थानीय नेता उतने ही जोर से लगे हुए हैं। उनकी अपनी पॉलिटिक्स का सवाल है कि अगर लड़ेंगे नहीं तो वापस नहीं सकते हैं। प्रियंका जी अलाउ मी टू आंसर, ये आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया मुसलमानों का। सुरेंद्र जी बताइए। नहीं क्योंकि देखिए अभी आरोप कुछ नहीं है भाई, नहीं देखिए, क्योंकि सुरेंद्र जी अगर यहाँ देशद्रोह की बात हो रही है उसमें सबसे ज्यादा मुखर तो आपको होना चाहिए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अजय माकन करने वाले थे संडे को। अभी भी हम वेट कर रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने कहा था कि देशद्रोही हैं अरविंद जी। फिर वो कहीं लुप्त हो गए। आप लोग असल बात सेलेक्टिव प्रश्न उठा करके कुछ, अरे रुक तो जाइए, मैं जवाब तो ले लिया कीजिए। प्रियंका जी 1 मिनट बचा है, कहना पद्मजा जी 1 मिनट बचा, उसके बाद आप कह दोगे चलो अभी रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। गदाधारी भी मैं आपसे 3-4 चीज मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हमारी लड़ाई सत्ता के खिलाफ है। और सत्ता दिल्ली में किसकी है? दिल्ली में केंद्र की सत्ता भाजपा की है और राज्य की सत्ता आप पार्टी की। हम तो दोनों के खिलाफ बराबरी से लड़ेंगे ना। फिर हमारे ऊपर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? आप लोग सेलेक्टिव क्वेश्चन ला करके काहे को वो करते हैं? आप सेलेक्टिव क्वेश्चन आप आइए ना, आप पर्यावरण पर सेलेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, मजा आएगा। कबाड़ पर कीजिए, यमुना पर कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर पर कीजिए। आप आई सुबह, क्या नाम, आज 45 मिनट से आपने क्वेश्चन मेरे लिए कौन से रखे कि वो देशद्रोही हैं कि नहीं, क्योंकि ये क्या कि शीश महल मुद्दा है कि नहीं? एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन कर रहे हैं समर्थन कीजिए। जब उन्होंने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा ना, जब आम आदमी पार्टी ने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा कि महिला की इज्जत वापस नहीं आ सकती, कि कांग्रेस की सरकार चोर है।
उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स, उन्होंने शीला जी के कितने एसी लगे हैं, कितने उनके कहां लगे हैं, सब उन्होंने पूरा आरोप पत्र जारी कर दिया। आप जो है हमेशा ऐसा लगता है कि थोड़े से सकुचाते हैं। आप कहते हैं कि शीश महल पे थोड़ा सा अटैक करेंगे, पर बीजेपी पे ज्यादा अटैक करेंगे। नहीं सरकार में तो आम आदमी पार्टी है ना। नहीं आप क्या चाहते हैं कि नहीं आप क्या चाहती है, भाजपा पर अटैक नहीं करें? मैं तो चाहती हूं कि जनता अपना फैसला ले। दिल्ली में आधा काम भाजपा करती है, आधा आप पार्टी करती है। नंबर एक, नहीं जनता फैसला। आप अटैक क्यों खाली सिर्फ आप पर? दोनों पर अटैक होगा क्योंकि दोनों की सत्ता है, दोनों झूठे हैं। एक गंगा मैया का झूठा पुत्र, एक जमुना मैया का झूठा पुत्र। जो गंगा मैया का झूठा पुत्र, जमुना मैया का झूठा पुत्र है, ये दोनों लोग महिलाओं की इज्जत वापस ला सकते हैं क्या? अच्छा ये बताइए, बच्चों को वापस ला सकते हैं क्या? मरे हुए लोगों को। सुरेंद्र जी आप भी जाएंगे वहां पर वीडियो बनाने के लिए, सारा वो पर्दाफाश करने के लिए? मैं तो लखनऊ में नहीं मैं लखनऊ में नहीं मैं आपसे बताऊं पद्मजा जी, मैं तो आपके क्या नाम है, आपके लखनऊ में हूं। अगर मैं होता तो जरूर जाता, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि दिल्ली की क्या नाम है बीजेपी भी जरूर ये कहे कि हम भी अपने राजमहल के दरवाजे खोल रहे हैं, आओ देख लो क्या है इसमें क्या नहीं है। दोनों जगह का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि मुद्दों पर फिर बात हो सके। एक दूसरे पर ये ना चिल्ला सके वो देशद्रोही ये देशद्रोही, एक दूसरे पर। अब आतिशी मरलेना के पिताजी को कह रहे हैं, लेकिन केआर मलकानी को नहीं कह रहे। आप क्या नाम इसको नहीं कह रहे, राम जेठमलानी को नहीं कह रहे, आतंकवादियों के मुकदमे लड़ते लड़ते पूरी जिंदगी चली गई। अरुण जेटली को नहीं कह रहे, माइक एंडरसन का वो क्या नाम वकील था। आप बताइए ना, जब इतिहास की बात आएगी तो सरदार बेन सिंह का क्या नाम, इंदिरा जी के हत्यारों का वकील कौन? राम जेठमलानी और केआर मलकानी। ठीक है, इसीलिए तो फिर हम क्या बात यहाँ बुलाते ताकि आप वकीलों पर अगर बात आएगी दोनों तरफ से सवाल वो पूछ ले। सुरेंद्र जी, हमेशा जैसे कि हमने कहा है कि दिल्ली का चुनाव वो बॉक्सिंग मैच की तरह है, 3 बॉक्सर एक ही रिंग में उतरे हुए हैं। कांग्रेस ठीक बीच में खड़ी है, एक पंच भाजपा की तरफ और एक पंच आम आदमी पार्टी की तरफ। लेकिन आज बहुत अहम दिन था जब चुनाव की तारीखें आ गई हैं। 8 फरवरी वो दिन है जिस दिन ये तय हो जाएगा कि सत्ता की चाबी किसके पास होगी। अड़ी में आज हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल 11 बजे सुबह क्या दिखेगा, क्या सच में खुलेंगे शीश महल के दरवाजे, हमारी नजर रहेगी।